Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चलेगा पंजाब नेशनल बैंक के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हुई। आज यानी वेनेसडे के दिन 16 ऑफ दिसंबर 2020 को 214.6 मिलियन यानी 21 करोड़ 46 लाख 96,891 इतनी ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे आज वॉल्यूम ट्रेड हम लोगों को दिखा। इसके पीछे क्या कारण है, कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इसके अंदर अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 40.60 के कंपेयर में 2.65 पॉइंट डाउन यानी 6.53% डाउन क्लोज होता है 37.95 के ऊपर। हालांकि आज के दिन का इंट्राडे लो अगर आप देखेंगे तो 37.25 का लो बनाया था, लगभग 8% से भी ज़्यादा नीचे गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उन कारण को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या फ्यूचर टारगेट क्या हो सकते हैं, राइट। बट सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के Q2 के नतीजे किस तरीके से रहे। बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, पूरा ब्रीफली मैं आपको ब्रीफ में ही बताऊँगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लीजिए, वो भी जानना ज़रूरी है। Q2 यानी सितंबर 2020 की बात करें तो इसमें पंजाब नेशनल बैंक को जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 620.81 करोड़ रुपीस का हुआ, जो कि अपने Q2 2019 यानी सितंबर 2019 से देखेंगे तो 22.4% की जंप देखने को मिल रही है। अगर हम Q2 2019 की बात करें तो 507 करोड़ था। अगर आप सब्ट्रैक्ट करके ओरिजिनल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको परसेंटेज में दिखेगा 22.4% की जंप। वहीं टोटल इनकम की बात करें बैंक की तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50.7% की ग्रोथ मिली है। जी हाँ, 23,438 करोड़ की इनको टोटल इनकम जनरेट हुई है, जिसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो 50.7% की जंप आपको देखने को मिलेगी सितंबर क्वार्टर के लिए। ईयर टिल डेट में हालांकि रिटर्न्स नेगेटिव आपको दिखेंगे 41.57%। ईयर टिल डेट का मतलब होता है इस साल के शुरुआत से अभी तक का अगर आप देखेंगे तो 41.57% का डाउन डिक्लाइन देखेगा आपको। वहीं बेंचमार्क सेंसेक्स की बात करें तो 12.89% से गेन किया है। आपको पता होना चाहिए कि इस बैंक के अंदर गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 85.59% है। अब बात करते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मार्केट कैप कितनी है, तो 35,713.34 करोड़ है और ये बैंक लो बनाया है 26.30 का 52 वीक लो और 52 वीक हाई बनाया है 67.00 का। इस बैंक के लिए अगर आप डिलीवरी चेक करेंगे तो एनएससी के ऊपर 27.98% के साथ डिलीवरी। पीई रेशियो इस बैंक का है 20.1%। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये वीकली और डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा आपको बुलिश दिखेगा। अब बात करते हैं न्यूज़ की, तो कौन सी ऐसी खबर हो उसकी जो इसको नीचे लेके आई है आज। देखिए, आपको बताना चाहूँगा पंजाब नेशनल बैंक अपने CRAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए और अपने लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए फंड रेज करने जा रहा है। और ये फंड रेजिंग छोटी मोटी नहीं है, 7,000 करोड़ रुपए की ये है फंड रेजिंग QIP के जरिए। और ये पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू जो QIP के थ्रू जो शेयर सेल होने वाली है, ये इंडिया के अंदर किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से बिगेस्ट मार्केट सेल होगी आफ्टर SBI's 15,000 करोड़ इशू इन 2017।
यानी 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15,000 करोड़ का इन्होंने QIP इशू किया था, और ये पंजाब नेशनल बैंक सेकंड बिगेस्ट मार्केट बेस्ड सेल होगी 7,000 करोड़ की। इसके लिए 6 मर्चेंट्स को जिम्मेदारी दी गई है, ICICI सिक्योरिटीज़, IIFL सिक्योरिटीज़, SBI कैपिटल मार्केट्स, इसके बाद है डेलविसिस सिक्योरिटीज़, इसके बाद है PNB सिक्योरिटीज़ और एक्सिस कैपिटल। इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि ये इशू करवाएंगे, और 7,000 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट इनके लिए होगा। अब देखिए गिरावट क्यों आई थी, इसके पीछे क्या कारण है। तो गिरावट आने का पीछे का कारण ये है कि 8% से ज़्यादा बैंक के स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे बैंक ने ट्यूसडे के दिन 7,000 करोड़ रुपए के QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए फंड रेज करने के लिए एक फ्लोर प्राइस सेट कर दिया, जिसकी वैल्यू है ₹37.35 करोड़। मैं आपको आर्टिकल पे लेके चलूँगा, वहाँ से हम लोग अच्छे से समझेंगे और जान पाएंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ है। आपके सामने ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स की एक छोटी सी आर्टिकल के जरिए ये बात पब्लिश हुई है, और मैं आपको पूरा अपडेट कर पा रहा हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको दिख भी रहा होगा। और स्टॉक प्राइस अगर हम देखें तो अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में 8% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो QIP प्राइस यानी फ्लोर प्राइस जो सेट करी गई, वो फ्लोर प्राइस बेसिकली अपने ट्यूसडे वाले दिन यानी 15 दिसंबर के दिन की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 40.55 थी। उसके कंपेयर में 7.9% के डिस्काउंट के ऊपर, यानी 37.35 जो प्राइस QIP के लिए फ्लोर प्राइस है, आप डिफरेंस निकाल के देखोगे तो 7.9% का डिस्काउंटेड प्राइस है। तो इस डिस्काउंट की वजह से इसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली, और आज के दिन लो बनाता है 37.25 का, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया। तो ये है कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से इसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे PNB का कहना है, PNB ने भी बात बताया बोर्ड को कि बोर्ड को क्या बेसिकली BSE फाइलिंग के टाइम पे बात बताई गई पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू कि इसके बोर्ड ऑफ कमेटी की एक मीटिंग थी, ठीक है, और उस मीटिंग ने सेट किया। हालांकि ये मीटिंग जो है फ्राइडे को भी होने वाली है, यानी फ्राइडे का मतलब कल, आज थर्सडे है, तो ये मीटिंग कल भी होने वाली है फ्राइडे को। और फ्राइडे की मीटिंग का मेन एजेंडा होगा कि ये जो इशू प्राइस है, राइट, इसको बेसिकली इशू प्राइस को डिस्काउंटेड प्राइस के साथ में उसको फाइनलाइज करना इक्विटी शेयर्स के लिए, और इससे जो फंड होगा वो फंड मोबिलाइजेशन होने में काफ़ी मदद मिलेगी, और इससे बैंक जो है अपने CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में CAR भी बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं, इस बैंक के लिए कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो इम्प्रूव हो पाएगा। ठीक है, एक मैंडेटरी RBI की तरफ से नॉर्म होता है। तो यहाँ पे अभी अगर Q2 के लिए अगर आप देखेंगे तो 12.8% निकल के आया, जो कि इम्प्रूव हो करके 13.5 से लेके 14% तक जाने की उम्मीद है, अगर ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट 7,000 करोड़ रुपीस का सक्सेसफुल हो जाता है तो। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो शेयर्स इशू किए जाएंगे QIP के जरिए, ये शेयर्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या यूँ कहिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को इशू किया जाएंगे, जैसा कि इसके नाम से पता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये एक तरीका होता है किसी भी लिस्टेड कंपनी को फंड के, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड कंपनी के लिए फंड को रेस करने का। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसके अंदर गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। यही है सबसे बड़ा कारण। आपने देखा था IRCTC के अंदर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर,
ठीक है। एफपीओ के जरिए उन्होंने भी अपने स्टेक को सेल किया था और उनकी भी जो फ्लोर प्राइस थी मार्केट प्राइस के कंपेयर में काफ़ी डिस्काउंटेड थी, और जिसकी वजह से 2 दिन तक वहाँ पे भी एफपीओ खुला था और दोनों दिन काफ़ी स्टॉक नीचे जंप कर गया था, या जंप नहीं बोलेंगे, नीचे प्लंज कर गया था। तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे आ गया तो नीचे ही रहेगा, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी दिखाई दिया। ठीक है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी दिखाई दिया वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि पीएनबी के अंदर अभी आपको 37 के अराउंड अराउंड दिख रहा है तो 37 के आसपास ही रहेगा और चढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये चढ़ेगा तो सीधे 50, 55, 60 के लेवल को टच करता हुआ आपको दिखेगा। ज़बरदस्त मोमेंटम इसके अंदर दिखेगा। आपने देखा था कि अभी क्यूआईपी की बात जो निकल के आई है मार्केट के अंदर, इससे पहले अपने कंसोलिडेशन फेज़ को बना के रखने की कोशिश कर रहा था 40 के आसपास, यानी ये हेड कर रहा था ऊपर की तरफ मूव करने की, लेकिन कुछ न्यूज़ होती हैं जो इसको ऊपर नीचे कर देती हैं, और ये क्यूआईपी की जो फ्लोर प्राइस से रिलेटेड न्यूज़ है, इस न्यूज़ की वजह से इसके अंदर हम लोगों को एक प्लंज देखने को मिला लगभग 8% का। सो डोंट वरी, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, ये चढ़ेगा तो फिर इसकी रैली आपको रुकती हुई नहीं दिखेगी, सीधे 55 के पार ही दिखेगा आपको। ठीक है, आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप फिर से लौट के आए और आप इसके अंदर पोजीशन बनाएं और अपना पोजीशन एग्जिट करें ऊपर हाई मार्जिन के साथ। नो, पॉसिबल नहीं है, आपको मौका नहीं देगा ये जब चढ़ेगा तो। So I hope you are getting my point. So this is all. I would like to terminate my talks right here. If you are new to finance market, don't forget to hit the subscribe button and make sure to press the bell icon to get notifications properly, guys. And one thing I would like to share, if you are interested to open Demat account or trading account, there is a link in description box of this video. You can click over there to open your account in Upstock. Alright guys, take care.